हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 6 और 7 के कार्यपत्रक 71 को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने आपकी नई कार्य पुस्तिका के अनुसार कार्यपत्रक 1 से लेकर 70 तक सभी की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे पूर्णांकों की तुलना करना, फिर पूर्णांकों का आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि आखिर पूर्णांक संख्याएं होती क्या है। तो देखिए, जो पूर्णांक संख्याएं आपकी वो प्लस और माइनस दोनों के अंदर होती है। ठीक है, पूर्णांक संख्या आपकी प्लस और माइनस दोनों के अंदर होती है। अगर मैं यहां पर आपको एक लाइन बना के समझाऊं, जैसे मैंने यहां पर ये कोई एक लाइन खींच दी। अब पूर्णांक का मतलब है कि ये देखो बीच में जीरो है, तो इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, ऐसे अनंत तक होगी। प्लस में भी और माइनस में भी अनंत तक होगी। -1, -2, -3, इसी तरह माइनस में भी अनंत तक। यानी पूर्णांक संख्याएं प्लस और माइनस दोनों में होती है। इतना आपको याद रखना है। ठीक, देखो पहला प्रश्न, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात करो जो -10 से 3 अधिक हो। देखो, जब भी अधिक की बात आती है, जैसे मैं इधर आपको समझाऊं, जैसे मैंने ये एक रेखा खींच दी। ठीक है, यहां पर कितना है? जीरो। कितना है? जीरो। तो जब हम जीरो से आगे बढ़ेंगे तो हमेशा क्या होगी? जुड़ेगी, संख्या जुड़ेगी, यानी संख्या बढ़ेगी, मान बढ़ेगा। और जब हम जीरो से पीछे की तरफ चलेंगे, जब हम जीरो से या किसी भी संख्या से पीछे की तरफ चलेंगे तो संख्या क्या होगी? कम होगी, घटेगी। तो किसी भी संख्या से आगे की तरफ चलने पर संख्या क्या होगी? बढ़ेगी, और पीछे की तरफ चलने पर संख्या क्या होगी? घटेगी। ये आपको ध्यान रखना है। देखो, -10 से 3 ज्यादा है मतलब हमें आगे की तरफ चलना है। देखो, ये -10 है, इससे 3 स्थान आगे चलना है, 1, 2 और 3। तो उत्तर कितना आएगा? -7 आएगा। कितना आएगा? -7 आएगा। अगर आप कैसे समझ में नहीं आ रहा तो -10, 3 ज्यादा यानी 3 जोड़ना है। तो देखो, 3 में से 10 तो जाता नहीं है, 10 में से 3 गया तो 7। बड़ी संख्या माइनस की है तो आगे माइनस। आगे देखो, -2 से 3 कम है। ये देखो जीरो है, ये -1, ये -2। अब इससे क्या है? 3 स्थान कम है। कम मतलब पीछे की ओर चलना है। पीछे की ओर चलना का मतलब इस तरफ। देखो 3 स्थान, तो इधर ये 1 स्थान, ये 2 और इधर 3। तो कितना आएगा? -3, -4, -5। कितना आएगा? -5 आएगा। देखो, -2 +3, सॉरी, कम करना है। क्या करना है आपको? कम करना है। तो -2 -3, तो कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। दूसरा, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों के जोड़ को प्रदर्शित करें और उनका मान बताएं। देखो, 9 ± 6, यानी 9 में से प्लस का माइनस से गुणा होगा। देखो, ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुणा। तो आप सबको पता है कि जब प्लस का गुणा माइनस से होता है तो माइनस आता है, और जब माइनस का गुणा माइनस से होता है तो प्लस आता है। तो यहाँ पर प्लस का गुणा माइनस से हो रहा है तो -6। 9 में से कितना कम करना है? 6 कम करना है। तो कितना आएगा? 3। तो देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 में से कितना कम करना है? 6। तो देखो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 9 में से 6 कम होगा तो उत्तर कितना आएगा? उत्तर आएगा आपका 3। कितना आएगा? उत्तर आएगा आपका 3। देखो, ख -3, फिर प्लस -7, तो -3 प्लस माइनस माइनस का 7। -3 में से 7 को कम करना है ना? तो देखो यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10। देखो, ये है आपका -3। यहां से कम करना है यानी पीछे चलना है। 1,
2 3 4 5 6 और 7। तो उत्तर कितना आएगा? -10 आएगा। आगे देखो -8 प्लस का 4 यानी -8 में 4 जोड़ना है। तो 1 2 3 माइनस में -4 -5 -6 -7 और -8। कितना जोड़ना है? 4। तो आगे चलना है 1 2 3 और 4। तो उत्तर कितना आएगा? -4 आएगा। घ देखो -2 प्लस का 8 -4। देखो -2 -4 -6 माइनस माइनस वाला जुड़ जाएगा प्लस का 8। देखो 8 में से 6 कम हुआ तो कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2 आ जाएगा। तो यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, और आपका इधर हो जाएगा 8। 8 में से कितना कम करना है? -6। अगर आप ऐसे समझना चाहते हैं तो ऐसे भी समझ सकते हैं। -2 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6। -2 में कितना जोड़ना है? 8 जोड़ना है। देखो 8 जोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कितना आ जाएगा? 6। अब 6 में से क्या करना है? 6 में से आपको 4 कम करना है। तो 6 में से 4 कम करना है। तो 1 2 3 और 4, ये 4 कम हो गया तो उत्तर कितना आएगा? 2 आएगा। तीसरा प्रश्न देखो, नीचे दी गई आकृति में एक संख्या रेखा को दर्शाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस संख्या रेखा को देखकर निम्नलिखित बिंदुओं की स्थान ज्ञात करो। यदि बिंदु डी पूर्णांक +8 है, डी का मान कितना है? +8, तो +8 वाला बिंदु कौन सा होगा? +8 वाला नहीं, -8 वाला बिंदु कौन सा होगा? देखो ये 0 है तो ये -2 है, ये -4 है, ये -6 है और ये -8 है। तो कौन सा बिंदु होगा? वो होगा आपका ई बिंदु। यदि बिंदु ए धनात्मक है या ऋणात्मक, तो बिंदु ए देखो 0 ये 1 ये 2, तो बिंदु ए क्या है? +2 है, यानी कि धनात्मक है। ठीक है। अगला, बिंदु बी और ई के संगत पूर्णांक लिखो। तो बी का पूर्णांक क्या है? बी है आपका +4 और ई क्या है आपका? -8। बिंदु ये क्या दिया हुआ है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक? तो यहां पर हम क्या मान लेते हैं? यहाँ पर हम कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो हम इधर लिख लेते हैं, समझ लीजिए जी। तो जी कौन सा है? तो जी बराबर है -4, यानी ये कौन सा होगा? ऋणात्मक होगा। कौन सा होगा? ऋणात्मक होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह हमने आज की इस क्लास में कार्यपत्रक 71 के सभी प्रश्नों के हल बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद जय भारत।